हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार के फिजिकल टेस्ट की क्या प्रक्रिया है, कैसे ये होता है और कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में आज समझते हैं। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो ये एमटीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब समझते हैं कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आएंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए, पहला आएगा वॉकिंग, यानी कि आपको चलना है। और कितना चलना है? मेल है तो 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में। 1600 मीटर मेल को चलना है 15 मिनट में, यानी कि काफ़ी इजी होता है। आर्मी की जो रेस होती है वो 4 मिनट के पहले कई लोग कंप्लीट कर जाते हैं। इसका मतलब है कि 1600 मीटर जो लोग 4 मिनट में दौड़ के कंप्लीट करते हैं उनके लिए ये 15 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये किसी के लिए भी उतना टफ नहीं होगा। अब आते हैं कि फीमेल के लिए ये कितना है, तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। इनके लिए भी ये काफ़ी ठीक ठाक है, एकदम तनिक भी टफ नहीं है। जो लोग बहुत स्लो भी चलेंगे वो पहुंच जाएंगे। और दूसरा कंडीशन है साइकिलिंग की। ठीक है, साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना है, 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में आपको यानी आधे घंटा मेल के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा 8 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए। वही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो 3 किलोमीटर आपको चलाने हैं 25 मिनट में। ठीक है, 25 मिनट में। एक बात यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, जो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें बताया था एसएससी ने कि 2 अलग अलग लिस्ट बनेंगी। ठीक है, एक होगा एमटीएस का, एक होगा हवलदार का। और हो सकता है कि सेम कैंडिडेट दोनों में सेलेक्ट हो जाए अगर उसने प्रेफरेंस दिया है और उसके मार्क्स हैं तो। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन जो है हाई होगा और कट ऑफ जो है वो भी हाई जाने की उम्मीद है टियर 1 की। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि दोनों जगह एक ही कैंडिडेट बैठेगा और क्वालिफाई कर जाएगा, तो यानी कि वो कट ऑफ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक संभावना हो रही है, थोड़ा सा इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा और अगली बार ऐसी मेहनत करनी होगी कि आप लोग टियर 1 तो ज़रूर क्लियर करें, साथ साथ फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि वॉकिंग और साइकिलिंग काफ़ी इजी है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, 3 किलोमीटर या 8 किलोमीटर चला पाना। फिर भी अगर ज़्यादा मेहनत करनी है तो एक बार इसको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा। हो सकता है कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट दे दे टियर 1 का और फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुला ले। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर दीजिए इसका। अब देखिए आगे, साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीएमपी, यानी कि जो लोग डीजीएमपी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, इस अथॉरिटी के अंतर्गत क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके लिए साइकिलिंग करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उनको साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, ये फीमेल के लिए है। ए वुमेन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट is found to be pregnant of 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over। अब देखिए यहाँ पे इनके लिए कहा गया है कि जो वुमेन जो है 12 सप्ताह या उससे ज़्यादा का प्रेग्नेंट है, तो उनका अगर टेस्ट यानी कि पॉजिटिव आता है और 12 सप्ताह से जो है वो ज़्यादा प्रेग्नेंट है, तो फिर यहाँ पे उनको अनफिट कर दिया जाएगा टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी अनफिट वो गिने जाएंगे और उनका जो कैंडिडेचर है उसको सुरक्षित रख लिया जाएगा। ये टेस्ट जो है उनको, मतलब कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो उनका बाद में होगा, जबकि सब कुछ क्लियर हो गया। और देखिए, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका डिलीवरी का, तब फिर उसके बाद देखिए। और उसके बाद यहाँ देखिए, वैकेंसी अगेंस्ट टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स विल बी केप्ट अनफिल्ड, यानी कि जो आपका वैकेंसी होगा वो आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है, मान लेते हैं फाइनल रिजल्ट बन गया, उसके बाद जो अनफिट कैंडिडेट रखे गए हैं उनको
टेस्ट दिलवाया जाएगा बाद में, उनका टेस्ट होगा। देखिए सच फीमेल कैंडिडेट विल बी री एग्जामिन्ड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि और कब होगा ये 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि मान लेते हैं कि जब आप पूरी तरह से ठीक ठाक हो गए हैं तो 6 सप्ताह बाद आपका फिर फिजिकल टेस्ट होगा। ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार अनफिट हो गए तो फिर आपको निकाल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रखा जाएगा संभाल कर, और आपका सीट जो है वो देखिए फाइनल लिस्ट में रखा जाएगा आपके लिए खाली, और फिर जैसे ही आप ठीक होते हैं उसके बाद फिर ये पोस्ट भर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14.8.4 यहाँ पे देखिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसको समझते हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए हवलदार यानी कि CBIN, IC और CBN में, तो क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं एक बार। देखिए मेल के लिए हाइट की बात कर लें तो हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गहरवालिस, असमीस, गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखिए कि 157.5 सेंटीमीटर का कम से कम हाइट होना चाहिए बाकी लोगों के लिए, इनको छोड़कर, ठीक है। किनको किनको, तो गहरवालिस को छोड़कर, असमीज जो हैं उनको छोड़कर, गोरखा और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर हैं उनको छोड़कर बाकी सबका हाइट जो है, और छोड़कर क्या इनका 5 सेंटीमीटर का इनको क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, यानी कि इनका होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट एटलीस्ट होना चाहिए, और बाकी जो हैं उनके लिए हाइट होना चाहिए 157.5। ओके, चेस्ट कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। मेल की बात कर रहे हैं तो चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर का अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए, ठीक है, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कम से कम आपको पूरा करना होगा कंडीशन। और फिर अगर फीमेल की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए इनका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाय 1.25 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गहरवालिस, असमीज, गोरखा और शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 152 तो सब फीमेल का होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन 4 कैटेगरी से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, तो आपका 2.5 जो है वो कम होगा तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लें इनकी वेट की, तो फीमेल की वेट होनी चाहिए 48 kg। अच्छा, उसके बाद देखिए रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन द केस ऑफ गहरवालिस, असमीज और ये सब। तो बाकी जो है यानी कि 48 kg का कम से कम आपका वज़न है। कई लोगों को वज़न को लेकर समस्या होती है, तो आप लोग वज़न ज़रूर एक बार अपना कर लीजिए। हालांकि फ़ीमेल के लिए ही दिया गया है, मेल के लिए वेट का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ओके, तो फीमेल का कम से कम 48 वेट होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि PT एंड PST विल बी कंडक्टेड बाय CBIC and CBN at various center finalized by them. The candidates may be called for PT and PST to any center across the country। यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कहाँ पे होगा ये कौन डिसाइड करेगा, CBIC, यानी कि ये SSC के हाथ में नहीं है, ये CBIC और CBN ये दोनों मिलकर जहाँ पे चाहेंगे आपको बुलाकर टेस्ट करवा सकती हैं। तो ये भी आप लोग तैयार रहिए भारत भ्रमण के लिए। एक बार फिर आप लोगों ने रेलवे में किया होगा भारत भ्रमण, अब यहाँ पे SSC में भी हो सकता है। तो ये पॉइंट थे, और भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अगर आपको फुल फॉर्म इसका नहीं पता है तो हम लोग देख लेंगे एक बार ऊपर में, ठीक है। अभी फ़िलहाल सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए कैंडिडेट्स में नोट दैट दे मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द PET एंड PST एज प्रिस्क्राइब्ड in the recruitment rule subject to the exemption of PWD candidates that would be notified in। अच्छा, तो कह रहा है कि वही कि जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड मांगे गए हैं उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और बाकी जो है यहाँ पे देखिए कुछ और ख़ास नहीं है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग आ जाते हैं कि CBIC और CBN का फुल फॉर्म है क्या। तो ये नोटिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में ही आपको मिल जाएगा। चलिए आपको लेकर चलता हूँ वहीं पे। तो देखिए हम लोग जैसे ही फर्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ये फर्स्ट पेज, यहीं पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए
डिजिबिलिटी दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेशनैलिटी दिया है और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे नीचे तो एक्सप्लेनेशन CBIC तो यहीं पे कहीं था। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको कहाँ पे दिया था ये CBIC एंड एब्रोब्रिएशन में दिया था, तो मैं आपको ढूंढ कर बताता हूँ कहाँ पर है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। तो CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और उसके बाद CBN का है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये था, और ये किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो ये था पूरा डिटेल। अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, और फिर कैसे ये होगा, कहाँ पे होगा, सारी डिटेल आपको पूरी बता दी गई है। तो उसके अनुसार आप अपना तैयारी रखिए। हो सकता है जैसे ही डेट आए आपको कुछ दिनों का टाइम मिले, तो इसीलिए फटाफट अपना प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि इसी तरह का हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए चैनल से बने रहें। थैंक यू।